क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो यहाँ पर पहला कॉलम है ना, इसमें 3 संख्याएं हैं, 4 है, 15 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 44। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 है और ये 15 है। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि 15 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा। 15 में से 4 घटाने पर 11 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ये क्या है, 44। तो अगर हम 11 में 4 का गुणा कर देंगे तो 44 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 44 आ सकता है। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पर 15 लिखा हुआ था और यहाँ पर 4 लिखा हुआ था। तो हमने 15 में से 4 घटा दिया। 15 में से 4 घटाने पर 11 तो आ गया, लेकिन 44 तो नहीं आया। जब 11 आ ही गया है तो फिर 11 में 4 का गुणा करने पर तो 44 आ ही जाएगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में लगाकर देखते हैं कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो करना क्या है, आपने देखा कि यहाँ पर 24 है और ये 7 है। जैसा कि यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 4 था, 15 में से 4 घटाया था, तो यहाँ पर हम 24 में से 7 घटा देंगे। 24 में से 7 घटाने पर तो 17 आता है। फिर क्या करना है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने 15 में से 4 घटाया था तो 11 आया था, लेकिन लेकर क्या आना था, 44। तो हमने 11 में 4 का गुणा कर दिया जिससे कि 44 आ गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें 68 लेकर आना है और 17 तो यहाँ पर आ ही गया है ना। तो 17 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 68 आ जाएगा। तो ये पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही सही है। हमें करना क्या है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि 24 था और ये 7 था। तो हमने 24 में से 7 घटा दिया तो कितना आया, 17 आया। तो 17 का गुणा 4 से करने पर कितना आ गया, 68 आ गया। और तीसरी संख्या यहाँ पर 68 ही थी। तो अब यही पैटर्न हमें तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में लगा देना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल सही है। पैटर्न लगाएंगे तो फिर ये पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए तीसरा कॉलम है, इसमें 6 और 21 तो लिखा ही हुआ है। पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जैसा कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो हमें 21 में से 6 घटाना है और उसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर 21 में से 6 घटाया जाएगा तो 15 आएगा। जब यहाँ पर 15 आ गया है ना, तो 15 आंसर नहीं है। 15 में 4 का गुणा भी करना है, जैसे कि 11 में 4 का गुणा किया गया तो 44 आया ना। उसी प्रकार यहाँ पर 15 में भी हमें 4 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 60 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।